एमसीक्यू पर चर्चा कर रहे थे कि किस किस तरह के एमसीक्यू आते हैं। देखिए, आजीविका का एडीओ में 30 नंबर का वेटेज है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, बुनकरों के कला कौशल एवं उत्कृष्ट डिजाइन को प्रोत्साहित करने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन 2 है, प्रति वर्ष एक बुनकर को 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। निर्णायक मंडल की अनुशंसा पर अधिकतम 2 व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2019-20 में इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता तुकाराम देवांगन और श्रीराम देवांगन थे। तो देखिए, आप एक एक हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन, क्या स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार योजना बुनकरों के कला कौशल एवं उत्कृष्ट डिजाइन को प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाता है? तो जी हाँ, दिया जाता है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। और प्रतिवर्ष एक बुनकर को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो जी हाँ, प्रतिवर्ष एक बुनकर को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन यहां पर देखिए, तीसरा ऑप्शन में क्या है, लेकिन यदि निर्णायक मंडल अनुशंसा करता है कि अधिकतम 2 व्यक्तियों को दिया जाना है, अगर निर्णायक मंडल अनुशंसा करता है कि अधिकतम 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाना है, तो उन दोनों व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, ऑप्शन 4 क्या है, 2019-20 में इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता तुकाराम देवांगन और श्रीराम देवांगन थे, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से देखिए, यहां पर देखिए ऑप्शन केवल एक सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी है सभी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा सभी, ऑप्शन डी इसके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य सरकार के ग्रामोद्योग विभाग ने सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2012 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। पहला ऑप्शन है सुंदरलाल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020, मिनी माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020, ऑप्शन सी है राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020, ऑप्शन डी है स्वामी आत्मानंद प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार के ये ग्रामोद्योग विभाग ने दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा, इसका नाम चेंज करके राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना यह नियम 2020 कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। और देखिए, इसमें प्रोत्साहन राशि या फिर पुरस्कार राशि कितना मिलता है, इसमें 1 लाख रुपए। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ स्व सहायता समूह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, असत्य पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है। देखिए, समूह में पहला ऑप्शन है समूह में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। 10 से 20 मतलब मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है समूह में 20 से अधिक सदस्य होने पर कंपनी अधिनियम के तहत समूह का पंजीकरण आवश्यक हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है दिव्यांग व्यक्तियों या दुर्गम क्षेत्र के लिए एक स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 5 से 30 हो सकती है। गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति और गरीबी रेखा के ऊपर व्यक्तियों का मिश्र समूह बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी। तो देखिए, इनमें से आपको असत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या समूह में सामान्यतः मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 सदस्य होने चाहिए। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि समूह में सदस्यों की संख्या सामान्यतः 10 से 20 होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है, यदि समूह में 20 से अधिक सदस्य आपको रखना है तो कंपनी अधिनियम के तहत
समूह का पंजीकरण आवश्यक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। देखिए यहां पर एक बात याद रखिए, कंपनी अधिनियम क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत समूह का पंजीकरण आवश्यक है, यदि समूह में 20 से अधिक सदस्य होते हैं तो। ये आपको याद रखना है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले चौथा देख लेते हैं। गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल परिवार, बीपीएल परिवार के व्यक्ति और गरीबी रेखा के ऊपर व्यक्तियों का मिश्र समूह क्या बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन सी में देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों या दुर्गम क्षेत्र। दुर्गम क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र होता है? जैसे मरुभूमि क्षेत्र हो गया या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो गया, उसके लिए स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 5 से 30 हो सकती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर देखिए 5 से 30 लिखा है, ना कि यहां पर 5 से 30 गलत होगा, जबकि 5 से 30 की जगह क्या होती है? 20 होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 20। मिनिमम 5 हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। देखिए तो कौन सा कथन असत्य है? तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए यहां पर डी ऑप्शन को और डिटेल देख लेते हैं। गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति और गरीबी रेखा के ऊपर के व्यक्तियों का मिश्र समूह बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ बनाया जा सकता है। लेकिन 20% तक बीपीएल परिवार से ऊपर के लोगों को रखा जा सकता है। और एक बात और याद रखिए, विशेष परिस्थिति में, विशेष मामलों में ये 30% तक जा सकता है कि गरीबी रेखा के ऊपर के व्यक्तियों को सामान्यतः 20% तक रखा जाता है और विशेष परिस्थिति में, विशेष मामलों में 30% तक भी गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों का समूह बनाया जा सकता है। लेकिन समूह के सदस्यों का इसमें सहमति होना आवश्यक है। ये बात आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्व सहायता समूह की अवधारणा किस देश से ली गई है? क्या बांग्लादेश से ली गई है? क्या श्रीलंका से ली गई है? क्या भूटान से ली गई है? क्या नेपाल से ली गई है? तो स्व सहायता समूह की अवधारणा हम बांग्लादेश से लिए हैं, ये हमको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्व सहायता समूह के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, पूछा जा रहा है। देखिए, एक परिवार में एक सदस्य किसी एक स्व सहायता समूह में शामिल हो सकता है। ऑप्शन बी है, समूह के सदस्य एक ही गांव के रहने वाले होने चाहिए। सदस्यों की आयु 18 से 65 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए पहला क्या है, एक परिवार में एक सदस्य किसी एक स्व सहायता समूह में शामिल हो सकता है। बिल्कुल सही है, परिवार का कोई एक सदस्य किसी एक स्व सहायता समूह में ही शामिल हो सकता है। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, समूह के सदस्य एक ही गांव के रहने वाले होने चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब देखिए, सदस्यों की आयु 18 से 65 वर्ष होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। और उस हिसाब से इसमें सत्य कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सभी कथन आपका सत्य है, ये होना चाहिए। ये आपका सही आंसर होगा। अब देखिए यहां पर एक चीज और याद रखिए कि स्व सहायता समूह में शामिल होने के लिए, स्व सहायता समूह में शामिल होने के लिए मिनिमम शुल्क कितना देना पड़ता है? मिनिमम शुल्क की बात कर रहे हैं तो 10 रुपए। मिनिमम शुल्क कितना है? 10 रुपए। ये आपसे भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या शामिल नहीं है? क्या नियमित आंतरिक लेन देन शामिल है? क्या नियमित ऋण वापसी शामिल है? क्या नियमित दस्तावेज संधारण शामिल है? साप्ताहिक बचत? और पांचवा क्या है, ये साप्ताहिक बैठक शामिल है। तो देखिए स्व सहायता समूह का एक पंचसूत्र है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है?
आपसे पूछा गया है। तो देखिए, नियमित आंतरिक लेन देन शामिल है, तो जी हाँ बिल्कुल शामिल है। नियमित ऋण वापसी दूसरा पंचसूत्र क्या शामिल है? बिल्कुल हाँ शामिल है। नियमित दस्तावेज संधारण शामिल है? बिल्कुल हाँ शामिल है। साप्ताहिक बचत क्या शामिल है? चौथा पंचसूत्र बिल्कुल शामिल है। और साप्ताहिक बैठक पांचवा पंचसूत्र क्या शामिल है? बिल्कुल शामिल है। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर इसमें पूछा जा रहा है कि पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है, ये पांचों तो शामिल है, तब इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्व सहायता समूह द्वारा सदस्यों को ऋण देने की शर्तों में कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? देखिए, आपको पूछा जा रहा है कौन सा शामिल है। क्या सदस्यों द्वारा किया गया बचत 100% हो, तब उनको ऋण दिया जाएगा। सदस्य की उपस्थिति कम से कम 90% हो, तब उनको ऋण दिया जाएगा। पहली बार में किसी सदस्य को उसके बचत का 10 गुना से अधिक ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है डी। तो देखिए, पहला क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्व सहायता समूह द्वारा सदस्यों को ऋण दिया जाएगा, तो उसमें सदस्यों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या उनकी शर्तें होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन ये है, क्या सदस्य द्वारा किया गया बचत 100% हो, तभी उनको ऋण दिया जाएगा? बिल्कुल जी हाँ, ये सही है। क्या सदस्य की उपस्थिति कम से कम 90% हो, यदि 90% से कम होता है तो उनको ऋण नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, सदस्य की उपस्थिति कम से कम 90% हो, तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। पहली बार में किसी सदस्य को उसके बचत का 10 गुना से अधिक ऋण नहीं दिया जाएगा। उसके बचत का 10 गुना से अधिक ऋण नहीं दिया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सभी आपका सत्य कथन है, सभी ऋण देने की शर्तों में शामिल है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्व सहायता समूह द्वारा बैंकों से ऋण लेने के लिए मापदंड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, आपसे गलत पूछा जा रहा है, अभी गलत। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। स्व सहायता समूह किससे ऋण लेने के लिए? बैंकों से ऋण लेने के लिए। उनके मापदंड के संबंध में कौन सा कथन गलत है पूछा जा रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन है, स्व सहायता समूह 1 साल पुराना हो, प्रत्येक बैठक में सदस्यों की उपस्थिति 90% से अधिक होनी चाहिए, बैंक में बचत खाता खुला होना चाहिए, स्व सहायता समूह की बैठक नियमित रूप से हो रही हो। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम तीसरा ऑप्शन। क्या बैंक में बचत खाता खुला होना चाहिए तभी स्व सहायता समूह द्वारा बैंक से ऋण लेने के लिए पात्र है? बिल्कुल जी हाँ, ये तो सही है। स्व सहायता समूह की बैठक नियमित रूप से हो रही हो, ये भी उनके मापदंड में आता है? बिल्कुल जी हाँ, ये आता है। लेकिन यहां पर देखिए, स्व सहायता समूह ऑप्शन 1 को देखिए, स्व सहायता समूह 1 साल पुराना हो, तो ये गलत आंसर, गलत ऑप्शन है। 1 साल नहीं, ये 6 माह पुराना होना चाहिए। कितना माह पुराना होना चाहिए? 6 माह पुराना होना चाहिए, इसके लिए इसका मापदंड है। तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक बैठक में सदस्यों की उपस्थिति 90% से अधिक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 90% से अधिक नहीं, यहां पर आएगा 80% से अधिक होना चाहिए। प्रत्येक बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कितना होना चाहिए? 80% से अधिक होना चाहिए। तो उस हिसाब से 1 और 2 गलत है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो यहां पर देखिए, बी क्या है? 2 और 4, सी क्या है? 1 और 3, डी क्या है? 1 और 4, और ऑप्शन ए क्या है? 1 और 2। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न में गलत पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्व सहायता समूह द्वारा बैंकों से ऋण लेने के लिए इनमें से कौन पदाधिकारी शामिल है जिनमें से किन्हीं 2 लोगों का, इन पदाधिकारियों में से कोई भी 2 लोगों के हस्ताक्षर आवश्यक है ऋण निकालने के लिए बैंक से? देखिए, क्या अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव है? ऑप्शन ए। बी ऑप्शन है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। सी ऑप्शन है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। ऑप्शन डी है सभी।
तो देखिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी को देखिए, इसमें उपाध्यक्ष का तो कोई रोल होता ही नहीं है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, देखिए इसमें भी उपाध्यक्ष आ गया। लेकिन यहां पर देखिए अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, तो यही आपका आंसर सही है। यानी बैंकों में यदि स्व सहायता समूह को ऋण लेना है, यदि स्व सहायता समूह को बैंकों से ऋण लेना है, तो इन पदाधिकारियों में से किन्हीं भी दो का साइन, किन्हीं भी दो का, चाहे अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष का हो, चाहे कोषाध्यक्ष या सचिव का हो, चाहे अध्यक्ष या सचिव का हो, किन्हीं भी दो पदाधिकारी का साइन लगता है, उसके बाद स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि कितनी है? देखिए आपको पहले क्वेश्चन में मैं पहले बता चुका हूं। देखिए क्या 50,000 रुपये राशि है, क्या 2 लाख रुपये राशि है, क्या 75,000 रुपये राशि है, क्या 1 लाख रुपये राशि है। तो क्या पूछा जा रहा है कि राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि या पुरस्कार राशि कितना रुपए है? तो इसका ऑप्शन होगा आंसर डी, 1 लाख रुपए। अब चलते हैं, थैंक यू। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।